हेलो जी, राम राम जी सारा ने। पहले प्रेम होना और प्रेम के बाद के है फिर विवाह होना। दोनों तरफ तक के है परिवार की नाराजगी, घर तक भाग जाना और फिर के है कोर्ट में मैरिज कर लेना और फिर बाद में के है परिवार के साथ में संपर्क तोड़ देना। फिर के है किसी दूर इलाके में जाके न रहने लग जाना। उसके अनुसार सारा काम धाम करके न फिर के है अपना घर बसाना। ये इसे एक्सीडेंट के है हर जगह होने लगे, मतलब बाटा होने लगी हर जगह। जड़े भी देखोगे उड़े मिलेगी तुमने एक आधी कहानी। मतलब पूरी हाहाकार मचने लगी। जब तक ब्याह करने का टाइम आवे है उस टाइम लग के तो के है आज के लड़के लड़की टाइम ब्याह दे का लग का टाइम देखा है नहीं देखा है इन न के है कोई जरूरी को नहीं उस चीज का है। और पहले के है पहले जब अकेल की पाट जा करते के बढ़ जा करते कि फलाना का छोरा है के है वो बाज गया या फिर किसी ने के है अपना घर ने बजा लिया, सबने के है पता चल जाया करदा। ईब के है जे इसी कोई वारदात गांव में हो भी जावे है तो एक मानस के है दूसरे मानस ने के बरा उसका मुंह भी नहीं लगे, उसने ये बात बतावे भी नहीं कि ये बुरा होया या कि ठीक होया, ये गलत राह पे चल रहा था कि नहीं चल रहा था। क्यों ये चीजें होने लग रही है? क्योंकि मतलब कोई भरोसा को नहीं कि भाई कद के हो जावे, कद के ऐसा मतलब मोड़ आ जावे। नहीं, जो प्योद है उसका कोई भरोसा नहीं। पहले टाइम चला गया, पहले मानस चले गए, पहले भरोसा चला गया। जो ईब की पीढ़ी है जो यह दिखावा करे है उसके ऊपर भी जो स्टैंड नहीं लेवे, गणखरा के समय के है ये चीज निकल के न सामने आने लगी। मतलब जो हमारा समाज चाहे है वो होना चाहिए, लेकिन जो ये आज की युवा पीढ़ी है बिल्कुल भी मानने के है तैयार नहीं है। किसी का बालक भी किसी डाल की कोई घटनाक्रम ने अंजाम दे दे है या फिर कोई घटना कर देवे है तो इसलिए कि आज तक किसी तक कि मैं ना कहा करूँ भी के होया किस तरह होया क्यों होया। किसी के साथ में भी के है इस डाल की घटना हो उसका चाहे कोई कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ईमानदार हो, कितना शुद्ध आदमी हो, राह चलनिया हो, कमा के खानिया हो, औलाद किसी की भी धोखा दे इसका है। ये चीजें के है स्कूल तक चालू हो जावे है, कॉलेज तक किसी भी कॉलेज में चले जाओ सरी आम के है ये चीज चल रही है। सीधे के है बालक की अपने माँ बाप तक बताने भी लगे कि भी मेरी इसके गिले बोल चाल है, इसके गिले यो मेरा फ्रेंड है, मैं फलाना फलाना है उसके गिले मेरा ब्याह करवा दो, मैं फलानी भी राजी है तो मैं भी राजी हूँ, तुम्हारा दोनों के अवसर में ब्याह करवा दो। ये मतलब सरे हम ही मतलब माँ बाप के साथ में बच्चा की है इन चीजों ने शेयर करने लग गया। लेकिन इस चीज में सक्सेस के है रिश्ता कितने दिन टिके है जब किसी के माँ बाप नहीं मानते तो अपना अपना के एक बंधन होवे है, भी परिवार का होवे है नहीं भी मानना है क्योंकि भी परिवार की बहुत सारी दाब होवे है। हर टाइप की देखो एक रिस्पेक्ट होवे है फैमिली की भी, मैं उसके समाज में भी इतनी रिस्पेक्ट होवे कि वो उन लोगों की बातों पे भी चिढ़ जा या फिर औलाद ने न्यू लग गया कि बेटे जो थारे माँ बाप है भी थारे एक दो रैपटे मारेंगे और इस रिश्ते ने की है देवेंगे तुड़वा। जो रिश्ता तुम बनाने के सोच रहे हो तो के है वे बालक के है माँ बाप ने धोखा दे के न के है घर ते बाज जावे, घर ते पैर उठा लेवे है। क्या कहूंगे प्रेमी प्रेमी कहते हैं कि मजदूरी करके खा लेवांगे कि जिसा मिलेगा कि उसी में गुजारा कर लेवांगे, भाई जिसा मिलेगा उसा खा लेंगे, दो रोटी तना चाहिए दो रोटी मना चाहिए है। इतना तो कहे भाई कमरा लेके ना शहर में रह लेवांगे, कितने मजदूरी कर लेवांगे, भाई किसी का दिहाड़ी कर लेंगे या फिर किसी का पोचा मार लूंगी। मतलब बढ़िया बढ़िया घर के बालक भी के है इस डाल के सोच रखने लग जावे है अपने एक दूसरे ने मतलब इतनी बढ़ चढ़ के दोनों बात लग जाएंगे कहना भाई अपना ब्याह होने के बाद अपन यूं कर लेवांगे, दिहाड़ी कर लेवांगे, मजदूरी कर लेवांगे। मतलब अप्सरा में दोनों जने के है रल मिल के न एक प्लान बनावे है। जो इंसान या प्रवृत्ति है जो अपने माँ बाप के प्यार ने ठुकरा के न किसी और के साथ में भाग जावे है उस प्रेम की के है कदर नहीं जान पावा, वो उस परिवार की इज्जत नहीं समझ पाया, वो उस परिवार में रहते हुए भी तारे परिवार की रिस्पेक्ट की है गांव में समाज में की रिस्पेक्ट है। प्रेमी जो मतलब अपनी प्रेमिका का वादे करे या प्रेमिका अपने प्रेमी का वादा करे है जो अपना तातालू जो जवानी उबरा होती जावे है वह दिखावे है, मतलब ताता खून उबलता दिखावे है उस पे कि वो खरा उतर जाओगा तो हमने लगा है यह चीज। सबसे गंदी बात की है जो बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता हो, जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता हो, वो सबसे ज्यादा धोखा के अपना प्रेमी न देगा। हमेशा के है एक बेहतर आदमी की तलाश में कौन होगा जिसने असल मर्म का ही नहीं पता, जिसने के एक स्वाद का ज्ञान आवे है, भी जिंदगी आए है प्रेम प्यार प्रेम हो गया या फिर कुछ हवस हो जावे, मतलब यह चीज उसने के अच्छे लगने लग जावे है उसमें के है वो 1% भी अपना दिमाग नहीं लगावे।
तो उस रंग में लेने खातर, उस रंग के चक्कर में हर चीज के है वो बलि चढ़ाता दे चला जाओगा, बलिदान देता जाओगा। वो आदमी के है बहुत जल्दी धोखा दिया करे। प्यार प्रेम के है एक पवित्र चीज है, गलत चीज तो नहीं है, लेकिन प्यार प्रेम भी के है अपने माँ बाप की इज्जत देख के, माँ बाप का सरोकार देख के, उनने साथ में लेके न उनने लेके के आगे बढ़े तो वो रिश्ता की है ज्यादा टिकाऊ हुए है, ज्यादा मजबूत हुए है। माँ बाप नहीं माने तो उसने मनाओ, विश्वास दिलाओ उनने इस चीज का। अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके माँ बाप के संस्कार है, वो चीजें आपके जो आगे सामने निकल के आवे तो क्या अपने माँ बाप ने आप धोखा कौन दे इस चीज, मतलब उन चीजा ने सोच के न। लेकिन आज की पीढ़ी ने के है लव मैरिज करनी और अपने माँ बाप का लात मारने का के टशन आ रहा है। मतलब उन्हें कोई मतलब को नहीं, माँ बाप दुखी हो, कोई रिश्तेदार दुखी हो, भाई बहन दुखी हो, लड़के पक्ष वाले दुखी हो या फिर लड़की पक्ष वाले दुखी हो, स्कूल तक बाजे है, कॉलेज तक बाजे है, गांव के गांव में बाजे, किसी का मतलब कोई बेरा ही को नहीं कि भी तड़के क्यों जाओ, कोई बेरा नहीं। जब हमने रवीना का केस देखा था, वो अपने पति ने प्रेमी के साथ में मिलके न मार के न रोज बीच में मोटरसाइकिल के बिठा के न लेके जावे है और फिर बाद में की है गंदे नाले में की है वो फेंक आई। हमने झज्जर का एक किलोई गांव का केस देखा था, एक परिवार के सदस्य ने के अपना भाई भी मार दिया, अपना बेटा भी मार दिया और के है मार के न खेत में जला दिया और वह राख भी के है खिंडा दी, ट्रैक्टर हंडा दिया, मतलब जमीन बहा दी ताकि वह राख है उनकी वह की है पूरी जमीन में मिल जावे। हमने केस ईसा भी देखा है, एक फरीदाबाद की बहू थी कि घर का ही खड्डा खोद के न गला दबा के उसकी हत्या कर दी थी, बाद में की है वह पुलिस वाला ने कड़वाई थी। लेकिन इन सारी चीजें तो अपन ने पता चला कि आदमी क्रूर तो हो गया, लेकिन क्रूर होने के बाद भी उसी के ऊपर प्लाथी मार के न बैठ जावे, यो भी के आज के जमाने ने करके दिखा दिया। आज के दिन आदमी इतना क्रूर और इतना मतलब गुस्सा वाला होता जान लग रहा है कि बे इनकी होड़ लग रही है कि बे मैं जानवरों तक भी बेहतर बनूं। इंसान अपनी जो मतलब प्रवृत्ति है वो आज का दिन किस चीज में चेंज करने लग रही है, जानवरों जैसा व्यवहार करने लग रहे हैं, उनका अंदर के उनकी भावना आंधी जान लग रही है जानवरों जैसी, मतलब वो कितनी बेशर्मी से मतलब सारी हदें पार करने लग रहा है। और जो लव मैरिज करने वाले हैं जो मतलब एक तो बेहतर की तलाश करने में जुटे रहे हैं, वे कोई शर्म को नहीं, मतलब जब बेशक लव करा हो उनने, लव जाओ बाड़ में और उसका मार के ठोकर दूसरे का पाछा हो लो, बस आलीशान जिंदगी हो। उसके साथ में के अपने नए सपने से जोड़ने लग जाए है। बिहार के शिलांग जिले की घटना है, वहां तक एक अकबर अली नाम का एक व्यक्ति रूबी नाम की एक महिला के साथ में प्रेम प्रसंग में था। घर के तक बात पहुंची तो दोनों के घर वाले ने की है मना कर दिया था। गुजरात ते अहमदाबाद आके न अहमदाबाद में के आके रहने लगे और के इन किराया पर मकान ले लिया। पहले के है दिहाड़ी मजदूरी का काम कराया करता, पहले मकान किराए पर लिया, फिर राजमिस्त्री की बड़ी डिमांड है, फिर राजमिस्त्री का लेके काम करने लग गया। मतलब बाहर तो यूपी तभी आपके भी कड़ी आंदा होगा राजमिस्त्री का काम करना, या फिर आपका आस पड़ोस में भी देखा होगा आप, जो अपने लोकल मिस्त्री है उन तक कम रुपया में तो भी काम कर दे है, फालतू काम करे है तो रुपया के लालसा में, तो इनका किएगा वो काम चली जावे है। थोड़े दिन पहले जो अहमदाबाद में आके जो किराए पर मकान लिया था, फिर मकान इनने के है वो मोल खरीद लिया क्योंकि इनका काम दाम के है जमा सही चलने लगा था। जो रूबी की जो भी ख्वाहिश थी जिस डालते ये प्रेम बंधन में बंधे थे वे मतलब की है सारी इनकी पूरी हो गई थी। 2015 में की है रूबी का ब्याह हुआ था, फिर समय के अनुसार इनका प्यार के है फिक्का होने लग गया था। लव मैरिज करी थी, घर के त्यागे थे, जिन घर क्या ठोकर मार के आई थी, समझावे थे लेकिन नहीं मानी, लेकिन दोनों ने के है बाज के ने ब्याह कर लिया था। समय के अनुसार के है इनका 2 बालक भी हो गए थे। 2015 से चलते चलते के है साल 2024 आ गया, 5 साल का। तो भाई जो ये फैमिली इनकी ठीक ठाक रहने लग रही थी, जो इस रूबी थी उसके बच्चे थे मतलब खिलखिलाते रह गए अपनी मतलब पूरी जिंदगी, 15 से 24 साल लग 2024 लग सही जी थी। लेकिन अचानक के है अकबर अली के है घर दे गायब हो गया था। जित काम पे जाया करता वे भी नहीं पूछे, वे बीच में काम छोड़ दिया। वे जो दाढ़ी मजदूरी बन रही थी वह भी नहीं रही। जो आस पड़ोस के रहा कर दे उनसे भी पूछा, वे घर तो काटा लागे रहा था कौन पूछे है, भाज के चला जावे है, जो घर के माँ बाप की बेइज्जती करवा ले है। फिर उसने के है कोई नहीं पूछे, मैं तेने घर के नहीं मानी तो हम के कर कहा इसमें मम्मी तने नहीं रखा, मतलब सारी जगह तक उनती ठुकराया जावे है। तो भाई अचानक तो गायब होने वाली बात के है पड़ोसिया के पची को नहीं, तो रूबी तो उनने पूछा
तो भी पड़ोसी तो बन भी जावे है, भी जड़ा बैठे है ओड़े भी बन जावे है, पड़ोस में मतलब कई साल हो गए और रहते तो ओड़े भी बन जावे है। उससे पूछने लगे तो वह बोले कि दुबई चला गया, दुबई की है, उसने एक बढ़िया काम मिल गया, भाई ओड़े रहोगा और थोड़े दिन बाद के है हमने भी ओड़े बुला लेगा। लेकिन अचानक से दुबई, मतलब उनके मन में ख्याल आवे है ये। तो भाई आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कई दिन तो व्हाट्सएप उसी नंबर पे चलाना था, उसका तो नया नंबर ले लियो, लेकिन व्हाट्सएप चीज तो इसी है, हर एक फोन में पाओगी, आप किसी का फोन में भी देख लियो। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे तो एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन फोन के है उसका लगातार बंद आने लग रहा है, और ना किसी ने वो जाते हुए देखा और ना किसी ने बता रखा था कि भी मैं दुबई जाऊंगा। फिर भाई उन्होंने सोचा भी कोई रिश्तेदार का थ्रू चला गया होगा, भाई निकल गया होगा, नहीं बताना पाया होगा। पड़ोसियों ने की है फिर उसकी बात पे है विश्वास कर लिया था, जिसका काम पे जाया करता वो भी बोले भाई ठीक है, मोटी रकम मिल गई होगी, भी अच्छी बात है, जरा अच्छा पैसा मिल दो उड़े जाना चाहिए, मैं हम तो और मिस्त्री लगा लेवांगे, ठीक है। बात फिर के है धीरे धीरे दबने लगी। एक पड़ोसी ने किसी मुखबिर के एक यक काना में की है बात गाल दी कि मेरे दौरे यो आदमी उठा बैठा करदा, बिहार के मतलब उड़े के गांव के हैं ये, और उसने मेरे से बता भी रखी है, लेकिन के है यह बात मेरे अजम नहीं हो रही कि वो आदमी एकदम तक गायब हो सका है, कि वो मारते जरूर संपर्क करदा, कहीं भी रहे तो जरूर करे इस आदमी को नहीं वो। उसने एक आधी बात और भी बताई उसके पत्नी के बारे में कि भाई कोई और मानस था उसका आगे पास आया करता भी इनके, तो भाई आप कड़ियां भी लगा लो, अपना आस पड़ोस में बिहार था आके ना कोई फैमिली रहने लग जाए है, तो वहां पे कहीं मतलब किसी गैर मर्द का मानस का आना शुरू हो जावे है, जो आदमी गड़बड़ कर रहा हो उसने तो मतलब सुतरी डाल पिछाड़ेंगे वे। तो भाई ये सारी बात के है एक कान में गलगी थी मुखबिर के, तो उस आदमी ने के है ये बात सारी पुलिस स्टेशन में जाके थाने में बता दी थी। तो फिर उनने कहा भी जब तुमने ये मानस देखा हो या फिर मैंने भी थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ लगा है या भी कुछ और वो हो रहा हो, मिथा मतला करो भी। फिर उनने के परमिशन भी मिल गई थी ऊपर तय भी तहकीकात करो। फिर पुलिस वाले के है मोहल्ला पूछना आए तो मोहल्ला वाले बोले भी हमने तो पता को नहीं भी किन्ने गया। फिर इसकी पत्नी थी, पत्नी भी के है भी थोड़े दिन बाद में चली गई थी वहां पे, पिछले साल की वारदात बताई जा रही है, 2-4 भी न डटी, मैं बुला ली दुबई, हम भी वहां पे चले गए, मैं याद रहा कि हम के करांगे। फिर जिसका काम पे जाया करता फिर बेतम ने बेरा है बेत तो पाटे जावे है, वो ओढ़े भी है, बात भी अचानक तक गायब हो गया एकदम। किसी रिश्तेदार के नंबर हो, किसी उसकी फैमिली के नंबर हो, तो भाई उन किसी के नंबर भी को नहीं मिला क्योंकि उनका रिलेशन है कौन था भी घर के गिला, तो नंबर करते मिले थे। जो रूबी का नंबर था उसने वो चेंज कर लिया था, जो इसका घर वाला था उसका फोन मतलब लगातार बंद आने लग रहा था। तो पुलिस वाले इसमें क्या करे भाई ढूंढा क्यों कर उनने क्या है फिर एक मर्डर के एंगल से जांच करनी शुरू कर दी। बीमारे है तो किसी दौरे फेंके हुआ नहीं तो है कौन भी हेलीकॉप्टर तक ठा के ना कितने दूर फेंके ही होगा। तो पूछा भी पिछली 20 तारीख ने गायब हुआ था, पूछताछ करी तो भी थोड़ा बैठ के ना आइडिया सा लगाया, मेरा पट गया था भी किस कारण उसने आना जाना बंद कराया था। फिर के है डिटेल पूछनी मुंह तो स्टार्ट करी उनने, फिर सीसीटीवी कैमरे देखने शुरू करे, घर से बाहर वो आदमी निकले ही नहीं। उस फोन की लोकेशन उस आदमी की उसे घर में थी जिस घर में ये रहा कर दे। तो भाई दुबई जावे है तो के घर ना इधर गया फोन, तो भाई कितने बाहर जावे है तो लोग तो फोन साथ में लेके ही जावे है कि भाई सारे आजकल के है स्मार्टफोन रखने लगे, छोटे तो लेके ना बड़े अलग, और मिस्त्री पढ़ने का काम करनी है तो भाई स्मार्टफोन चाहिए या चीज हमने भी बेरा है। भाई व्हाट्सएप पे गणा शुद्ध मंगाना पड़ा है, कोई नक्शा हो गया, कोई कलर की फोटो होगी, कोई कुछ होगी, कोई डिजाइन का फोटो हो गया। फिर यह बात के है पुलिस वाला का थोड़ी बहुत पची को नहीं, फिर पुलिस वाला ने उस चीज पे डाउट होना शुरू हो गया। वे मुखबिर ने जो बात बताई है वो कि मैंने ठीक के बता के गया है, वे उस बात में कोई ना कोई तो जरूर गड़बड़ है। फिर के है रूबी के साथ में संपर्क होया, बे घर वाली थी उससे तो पूछताछ करनी ही करनी थी। सीडीआर काटी तो के है रूबी का नंबर आ गया। उसका ये एक लोकल आदमी है, उसका नाम है इमरान वाली का नाम का एक आदमी का नंबर सामने आया। उसका नंबर के है, उसके नंबर पर मतलब बार बार के है उसकी बात हो रही है, तो जो डाउट था वो यकीन में बदल गया था क्योंकि जिसके लिए बार बार मैं संपर्क करे थी वह लोकल आदमी के साथ में इतनी बात इसके घर से निकल दे फोन शुरू हो जा कर दे, उसके सारा दिन फोन चलिया कर दे, गैर टाइम भी उसकी बात होया कर दी, रात ने भी इमरान वागिला ठा लिया। फिर भी इससे ही तमने कुछ बेरा पट है पटेगा तो लोकल था भी उड़ा का अहमदाबाद दिखाई। पुलिस वाला ने फिर के है रिमांड पे लिया, तमने बेरा है रिमांड पाया, बाद में तो बड़े बड़े राज खुल जाए हैं। हाँ भी उसने फिर हाँ भर दी कि भी हाँ मैंने रूबी के साथ में मिलके ना मेरे 2 और साथी थे जो मतलब अकबर अली की भी हमने गला घोट के
चाकू आता है, हत्या कर दी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जो उस घर की रसोई है, उस घर के महाई रसोई के नीचे दबा दिया, ऊपर तक ये है मसाला गिर दिया, टाइल टूल लगा दी थी, वो फर्श उसा ही सेम कर दिया था। फिर कोर्ट में ये बात बताई तो फिर कोर्ट ने के आदेश दे दिया, अभी ताला तोड़ो, घर में छानबीन करो। जो भी मकान मालिक था वो तो है ही नहीं, खुदाई के आदेश में सारे आदेश के हैं उन्हें फिर ले लिए थे। फिर के है जाके देखे अभी रसोई में जानते बेरा पट गया, मैं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो रहा था, गड़बड़ी आड़े है। फिर उन्हें के है मजदूर वगैरह बुला लिए थे, थोड़ा सा खोदा तो फिर के है हड्डी निकलने लगी, मतलब बहुत उसका शरीर के मतलब एक एक टुकड़े के रखे थे, कड़िया बाल निकले है, कड़िया उसका पैर, कड़िया उसकी आंगली, कड़िया उसका हाथ, हड्डी उसकी टूटी हुई कटी हुई, छोटे छोटे उसकी हड्डिया के पार्ट कर रखे थे, ताकि वो के है थोड़ी सी जगह में आ जावे। 2-3 टाइला की ही जगह कर रखी थी, 2 टाइला में आ जावे लंबी, इतनी जगह उनने के है खोद रखी थी, उस टाइप तक के उनने उसके टुकड़े कर रखे थे, ताकि मतलब लोगों ने घना खराब बेरा ना पटे। फिर वो सारा सौदा के है माया गिर दिया नीचे, ऊपर दाब के ने फिर के है माटी गिर दी। जब तुम किसी चीज ने नीचे डालोगे तो माटी ऊपर थोड़ी खिसकेगी, थोड़ी सी टाइल के ऊपर ने खिसक रही थी। मतलब बहुत संदेह की बात है, 2024 की जुलाई में इस वारदात ने अंजाम दिया गया था। उसे की धर्मपत्नी उसे घर में रही, प्रेमिका भी के है आना जाना रहा, और उसी किचन में के वो रोटी बनाया कर दी, खाया कर दी, खुद खाई, बड़कती खुआई। विशेषकर यह घटना उन खातर है जो प्रेमी मतलब अपने प्रेमी के संग में मतलब बात जावे है, फरार हो जाओ, अपने माँ बाप ने धोखा दे के न अध मौत मारे जाओगे तुम। मतलब आप भी बताइए जो ये घटना होने लग रही है, इस चीज के पीछे कौन जिम्मेवार है और कौन कौन सी चीजें जिम्मेवार है।